गायिकाओं में एक अलग छाप, एक अमिट छाप छोड़ चुकी देवी जी से आज हमारी मुलाकात उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई, जहां इनका बहुत बड़ा आश्रम है। आश्रम का नाम है देवी म्यूजिक आश्रम। सुनिए आप लोग और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, न्यूज़ 28 देखने वालों को मैं संजीव कुमार पांडे नमस्कार प्रणाम करता हूं। बार बार मैं बहुत पत्रकारिता जीवन में बहुत किस्मत वाला हूं कि सुर सम्राज्ञी सरस्वती लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू लिया हूं और हमारे जो बिहार के इनको भी सरस्वती माता का दर्जा दिया गया है। और हमारे तो बहुत सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में अगर किसी को जानता हूं तो देवी जी को जानता हूं। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात सुनिए, इनका इंटरव्यू का इंटरेस्टेड कहानी। मैं मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस था, फिर मुझे रिटर्न था, लेकिन नहीं, अचानक आज मैं ऋषिकेश आया, हरिद्वार। इसके लिए मुझे इन्हें धन्यवाद देता हूं मैं कि आज ऐसा 25 वर्षों के पत्रकारिता जीवन को आज मैं एक बहुत बड़ा अवार्ड मानता हूं कि देवी जी का साम्राज्य देख करके, भारतीय सभ्यता संस्कृति का साम्राज्य देख करके, इनके यहाँ गाय का बछड़े की आवाज़ सुना, आते के साथ शुद्ध दूध पिया, और मेरे पास शब्द नहीं है। अब मैं देवी जी से मैं बात करता हूँ। हम तो चंद मिनट के लिए यहाँ आए या जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। ऋषिकेश तो बहुत ही अच्छी जगह है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और आपसे तो मुलाकातें मुंबई में मेरे घर पे कई बार हुई है और काफ़ी दिनों से इनकी भी इच्छा थी कि यहाँ आए और यहाँ आने के साथ इनको बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये जगह पसंद आई और आपका हमेशा वेलकम है। देवी जी, आपको सब कुछ मुंबई ने दिया, दौलत, शोहरत, इतने बड़े नाम, सब कुछ मुंबई में। कुछ चकाचौंध को छोड़ करके मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया है, जाने की इच्छा नहीं करता है, लगता है यहीं बस जाऊँ, लेकिन फिर वहाँ छोड़ छाड़ के फिर यहाँ कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुंबई छोड़ा हुआ है। मुंबई भी मुझे बहुत पसंद है, मैं मुंबई भी जाती रहती हूँ। लेकिन ऋषिकेश का एक खास एटमॉस्फेयर है और ख़ासकर यहाँ जो माँ गंगा है और जो ये पहाड़ों का जो कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे किस तरह से बादल जो है कमाल आ गए हैं, तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो काफ़ी आकर्षित करता है। और इस धरती, क्योंकि ये देवभूमि कहा गया है, तो इस धरती की एक अलग तरह की, आप कह सकते हैं कि एक ऊर्जा है, एक अलग तरह की एनर्जी है, तो इसलिए मैं काफ़ी अट्रैक्ट होती हूँ ऋषिकेश से। देवी जी, आप में दो चीज़ तो है, लक्ष्मी और सरस्वती। नाम आपका दुर्गा का अवतार है, उनका कभी रूप घर में आता है कि नहीं? एक लक्ष्मी सरस्वती तो है, संपदा से भरे हैं। सरस्वती कंठ में जितना बार सुनता हूँ आपकी आवाज़, ऐसा बार बार सुनूँ। कभी दुर्गा का भी रूप कहीं देखे होंगे कि नहीं आपका? वो तो पता नहीं, लेकिन गुस्सा आता है कि नहीं आपको कभी? ये कहने का मतलब मेरा। हाँ, देखिए, गुस्सा तो इंसान को कभी कभी आता ही है जब आप कभी कुछ गलत देखते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि मूड जो है वो मतलब अप डाउन होता रहता है, तो डेफिनेटली गुस्सा भी कभी कभी आ ही जाता है। किस्त आपका तो साक्षात्कार किस्त बाई किस्त कल भी करेंगे। ये पूछता हूँ, अब आप संपूर्ण लग रहे हैं, लगा मेरा सब कुछ मिल गया, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ये तो कभी ऐसा नहीं होता है कि संपूर्ण सब कुछ मिल गया। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं प्रोग्राम्स कर रही हूँ अपने। ऋषिकेश जब आती हूँ तो मन प्रफुल्लित हो जाता है यहाँ के वातावरण को देख के। उसके अलावा देश विदेश भ्रमण कर रही हूँ और सबसे अच्छी बात है कि मेरे जो माता पिता हैं, मेरे भाई बहन, सब हम लोग एक साथ रहते हैं, तो एक पारिवारिक जो सुख होता है वो भी मुझे बहुत अच्छे से मिला है। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, मेरे फैंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लकी हूँ और हर तरह का जो सुख हो सकता है भगवान ने मुझे दिया है। आपको मैं कजरा वाली से जाना, कजरा वाली का जो सुपर डुपर हिट, उस पर लेटेस्ट अभी कौन कुछ गा रहे हैं क्या? लेटेस्ट अभी मैं आपको माँ गंगा की धरती पर हूँ, तो एक गाना जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसकी फरमाइश आपने भी की है, वो गीत मैं सुना देती हूँ। मैं चलते हुए हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहर, ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहर। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। वाह 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 वाह। मैं बार बार हजार बार कहा कि आपकी आवाज़ जितना सुनता हूँ तो और सुनूँ। ये भी कहा कि किस्त बाई किस्त कल भी इंटरव्यू करेंगे। लास्ट में आज
संध्या पर हमारा अचानक मेरा मन कर गया। मैं बहुत थका मांदा दिल्ली से आया था और बहुत ही अच्छा मुझे शयन कक्ष सोने का आराम करने का इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा इनका लोग जो देखा मैं पहाड़ और गंगा माता कर गया इंटरव्यू। तो अंत में अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं गाने के लिए, उनके लिए कुछ दो शब्द बताएंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो म्यूज़िक है वो बहुत ही इंसान को इन्हांस करता है, आपकी लाइफ को अच्छा करता है। तो म्यूज़िक से सभी युवाओं को ज़रूर जुड़ना चाहिए। आप एक अच्छे लिसनर्स भी हो सकते हैं। अगर आप गा नहीं सकते हैं तो कम से कम अच्छे लिसनर्स बनिए और म्यूज़िक के जितने करीब जाएंगे आपका जीवन उतना ही सुखमय होगा। और जो लोग भी म्यूज़िक करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है और इंडियन जो फोक म्यूज़िक है, उसकी शिक्षा आप ज़रूर लें। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में इतनी तरह के फोक सॉन्ग्स हैं और इतने अच्छे अच्छे मतलब कलाएं हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक, देखिए मैं ऋषिकेश में पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं और वो इतना इंटरेस्टेड होते हैं हमारे भारतीय म्यूज़िक के प्रति। तो आई थिंक कि आप सभी दर्शकों को भी काफ़ी जागरूक होना चाहिए संगीत के प्रति। जी, लोकगीतों की मल्लिका कहे जाने वाली देवी जी को सुन रहे थे ऋषिकेश से, उन्हीं का निवास स्थान है। कैमरामैन बाबू मिस्त्री के साथ मैं संजीव कुमार पांडे, ऋषिकेश।